हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं, चैप्टर 1 क्लास 12 का। इसके पहले मैंने पार्ट नंबर 1 कवर कर दिया है, जिसमें हमने एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। साथ में ही ये नोट्स की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी, जिससे आपको अलग से नोट्स ना बनाना पड़े और टाइम वेस्ट ना करना पड़े। अगर हो सके तो आप इन नोट्स को साथ में खोल के बैठ जाइए, पहले से कॉपी कर लीजिए, जिससे जब मैं आपको पढ़ाऊँगी तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। इस वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, इसके हेल्प से आप पूरे बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर कर लेंगे और साथ में ही आप हर तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकेंगे। और लास्ट में मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे ही ये पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाता है तो मैं आपको इस फ्लो चार्ट के थ्रू मैं आपको पूरा एक समरी के थ्रू समझा दूंगी, जिससे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फेसेस की बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं जुवेनाइल फेज। द पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन देयर बर्थ अप टू देयर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। ये एक पीरियड होता है, ये टाइम होता है जब कोई भी इंडिविजुअल ग्रो करता है, मतलब बर्थ से लेके उसके रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक, उसको हम क्या कहते हैं, जुवेनाइल फेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंडिविजुअल ह्यूमन में पैदा हुआ है तो वो क्या होगा, पैदा होगा, बर्थ होगा उसका, और फिर 20 ईयर तक जब तक वो अपनी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अटेन नहीं कर लेता, तब तक उसकी ग्रोथ चलती है, जब तक उसके ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, जुवेनाइल फेज कहते हैं। जिसमें क्या हो रहा है, एक इंडिविजुअल ग्रो कर रहा है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को अटेन करने के लिए। यही सेम चीज़ जब प्लांट्स में ही होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव फेज कहते हैं। जब क्या होता है, द पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन सीड जर्मिनेशन अप टू इनिशिएशन ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड वेजिटेटिव फेज। क्या है, वही सेम चीज़ कि जब तक सीड जर्मिनेशन से लेके जब तक फ्लावर प्रोड्यूस ना करने लगे वो प्लांट, उस फेज को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव फेज कहते हैं, क्योंकि उसमें वो ग्रो कर रहा होता है। अब हम इसमें फ्लावर की बात क्यों कहते हैं, अप टू इनिशिएशन ऑफ फ्लावर हम इसलिए करते हैं क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में, वो फ्लावर में ही होता है। जैसे फोटोसिंथेसिस प्लांट में लीव्स में ही होता है, सिमिलरली रिप्रोडक्शन जो होता है फ्लावर का, प्लांट का, वो फ्लावर में ही होता है। अब रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में बात करते हैं। अब नेक्स्ट फेज जो आती है रिप्रोडक्टिव फेज, मतलब वो एक इंडिविजुअली अच्छे से ग्रो कर गया, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी उसने अटेन कर ली। अब रिप्रोडक्टिव फेज से आप समझ में आ रहा होगा कि जब उसने अपनी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अटेन कर ली, अब वो क्या हो गया कि कैपेबल हो गया न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए, हम उसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। अब ये जो जुवेनाइल और रिप्रोडक्टिव फेज हैं, ये वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में होती है। मतलब कि ये हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं। जैसे हमने ह्यूमन्स में बोला कि 0 से लेकर 20 तक ये होगी ग्रोथ, ये जुवेनाइल फेज होगी, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज आ जाएगी। तो ये हमने ह्यूमन्स की बात की। लेकिन अगर हम किसी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो उसमें रिप्रोडक्टिव फेज और जुवेनाइल फेज का टाइमिंग अलग अलग होगी। तो हम हर एक ऑर्गेनिज्म की जुवेनाइल फेज और रिप्रोडक्टिव फेज अलग अलग होती है अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ स्पैन। एनिमल्स की बात करते हैं अब हम आगे जाके। तो एनिमल्स में आपको पता होगा कि 2 तरीके के हमें देखने के मिलती हैं, सीजनल ब्रीडर और एक होता है कंटिन्यूस ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर वो होते हैं कि जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीडिंग करें। फॉर एग्जांपल डॉग जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीडिंग करते हैं। वेयर इज कंटिन्यूस ब्रीडर वो होते हैं जो थ्रू आउट ईयर में कभी भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन मीन्स किसी भी एक पर्टिकुलर सीजन में तो वो करते नहीं हैं, किसी भी सीजन में वो कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कंटिन्यूस ब्रीडर कहते हैं। The female of placental mammals exhibit cyclic change in their activities of ovaries and accessory duct as well as hormones during the reproductive phase। अब क्या है, जब reproductive phase आती है फीमेल की तो उनके अंदर कुछ साइक्लिक चेंज होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। और प्लेजेंटाइल मैमल्स क्या कहलाते हैं, प्लेजेंटाइल मैमल्स वो कहलाते हैं जो प्लेजेंटा फॉर्म करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जब मदर के अंदर एक स्मॉल बेबी होता है, जब बच्चा होता है तो उसको न्यूट्रिशंस मदर से ही मिलते हैं, वो भी एक विथ थ्रू प्लेजेंटा। तो प्लेजेंटाइल मैमल्स उनको कहते हैं जो प्लेजेंटा का फॉर्मेशन करती हैं। सिमिलरली जो फीमेल्स होती है जो प्लेजेंटा का फॉर्मेशन करती हैं, तो जब वो रिप्रोडक्टिव फेज उनकी आती है, रिप्रोडक्टिव फेज आता है उनका, तो वो कुछ हार्मोनल और कुछ साइक्लिक चेंज उनकी बॉडी के अंदर होते हैं। नॉन प्रिमिटिव मैमल्स के अंदर जब ये साइक्लिक चेंजेस होते हैं तो हम उसको ओस्ट्रियोसाइकिल कहते हैं। वेयर एज जब ये साइक्लिक चेंज एक प्रिमिटिव के अंदर होते, फीमेल के अंदर, उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। पहला होगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, एक होगा फर्टिलाइजेशन, फिर होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट।
अब आपको पता होगा कि फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है। फर्टिलाइजेशन कहलाता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के पहले जो गैमेट फ्यूज हो रहे हैं उनका फॉर्मेशन तो होना ही पड़ेगा। तो प्री फर्टिलाइजेशन में आप क्या पढ़ोगे कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड ट्रांसफर ऑफ गैमेट, तभी तो वो फ्यूज़ कर पाएंगे एक दूसरे से, तभी तो वो मिलेंगे एंड फ्यूज़ करेंगे। जब फ्यूज़ कर जाएंगे तो वो क्या करेंगे, जाइगोट फॉर्म, एम्ब्रियो फॉर्म करेंगे और उसके बाद जाइगोट फॉर्म करेंगे। तो जब वो गैमेटोजेनेस मतलब गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फिर गैमेट का ट्रांसफर होगा, उसको हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में रखेंगे। जब वो दोनों फ्यूज़ कर जाएंगे हम उसको फर्टिलाइजेशन इवेंट में रखेंगे। एंड जब क्या होगा, एम्ब्रियो से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा एंड फिर वो ग्रो करेगा आगे, उसको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में रखेंगे। पहला देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। दिस इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बिफोर द फ्यूजन ऑफ गैमेट। बिफोर फ्यूजन ऑफ गैमेट के पहले होता है ये इवेंट। दीज इंक्लूड गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। इसमें क्या है, दो चीज़ें होती है, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट बनते हैं। अकॉर्डिंग टू दी शेप एंड साइज हमने उनको फर्दर डिवाइड करके रखा है मॉर्फोलॉजिकल। फॉर एग्जाम्पल आइसोगैमेट्स मतलब क्या होते हैं, लोअर प्लांट्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, दोनों गैमेट जो होते हैं मेल एंड फीमेल वो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं देखने में, और मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर, तो हम उसको आइसोगैमेट्स बोलते हैं। आइसो मतलब जो देखने में एक दूसरे से सिमिलर लग रहे हैं। एंड आइसोगैमेट्स क्या कहलाते हैं, जो कि एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकल अलग देखने में दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स अलग, मेल और फीमेल गैमेट्स देखने में अलग लगते हैं, शेप एंड साइज दोनों का अलग अलग रहता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एनाइसोगैमेट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेल गैमेट जैसा होता है स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, फीमेल के लिए ओवा बोलते हैं। अब हम प्लांट्स की बात करते हैं। प्लांट में आपने देखा होगा बायसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल काफ़ी सुना होगा। बायसेक्सुअल मतलब होता है दो, याद रखिए, एंड यूनिसेक्सुअल होता है मतलब एक। बायसेक्सुअल में मतलब क्या, कि मेल और फीमेल जो है दोनों एक ही सेम फ्लावर में प्रेजेंट है। वेयर एज यूनिसेक्सुअल मतलब क्या होता है कि मेल एंड फीमेल दोनों अलग अलग फ्लावर में प्रेजेंट है, एक ही फ्लावर में दोनों प्रेजेंट नहीं है। अब ये तो हो गया कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होगा कि मेल और फीमेल गैमेट्स बनेंगे। उसके बाद क्या होगा, ट्रांसफ़र होना होगा इन गैमेट्स का। मेल एंड फीमेल गैमेट बन तो गए बॉडी के अंदर, अब इनका ट्रांसफ़र कैसे होगा। तो नॉर्मली मोस्टली हमें ये देखने के लिए मिलता है कि मेल जो गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, मतलब कि वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। वेयर फीमेल जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है। अब जैसे इन एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट जो होते हैं, इनके ये क्या करते हैं, सर्व एज वाटर सर्व एज मीडियम थ्रू विच द गैमेट ट्रांसफर टेक प्लेस। अब एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में क्या होता है, वाटर एक मीडिएटर के जैसे सर्व करता है, जो कि क्या करता है, गैमेट ट्रांसफर करता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग है तो क्या है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर जो होता है वो क्या, दोनों अपने गैमेट को डिस्चार्ज करते हैं। अब हम इसमें क्या होता है कि पॉलिनेशन होता है। ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। तो थ्रू पॉलिनेशन इनका क्या होता है, गैमेट का ट्रांसफर होता है। अब हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है आखिर। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट आर नोन एज फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन मतलब कि मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज कर जाते हैं तो हम उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इट इज़ अ कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। ये क्या है, कंप्लीट और परमानेंट फ्यूजन है दो गैमेट्स का। अब इसको सिनगैमी भी कहते हैं। इस सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी देखने के लिए मिलता है आपको प्लांट्स में। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है उसको हम इंटरनल कहते हैं, जब बॉडी के बाहर होता है तो एक्सटर्नल कहते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का जैसे मेल डिस्चार्ज द गैमेट इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ फीमेल एंड फीमेल ऑल्सो रिलीज द गैमेट इनसाइड द रिप्रोडक्टिव ट्रैक। इनसाइड क्या हो रहा है कि जब मेल और फीमेल अपने अपने गैमेट्स क्या है रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर रिलीज कर रहे हैं और उधर पे फ्यूज हो रहा है, और उधर ही पे क्या होगा, जाइगोट का फॉर्म, उधर पे एम्ब्रियो जाइगोट फॉर्म होगा। वेयर एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल और फीमेल अपने गैमेट्स क्या है आउटसाइड डिस्चार्ज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग। तीसरा हम देखने के लिए मिलता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होगा और एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन अ डिप्लॉयड जाइगोट इज फॉर्म इन ऑलमोस्ट ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म। हर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑलमोस्ट जितने भी होते हैं उनमें क्या है, डिप्लॉयड जाइगोट बनता है फ्यूजन के बाद। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। अब डिपेंड करता है एनवायरमेंट कैसा है और ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल कैसी है, उसके अकॉर्डिंग जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम जाइगोट बाय द प्रोसेस कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। एक प्रोसेस होती है एम्ब्रियोजेनेसिस जिसमें जो क्या होता है, जाइगोट से
एम्ब्रियो फॉर्म होता है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो माइटोटिक सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। अब जब एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा जाइगोट से, तो जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनेगा मतलब उससे एक बड़ी चीज़ में बन रहा है, तो सेल डिफरेंशिएशन और सेल डिवीज़न ज़रूरी रहेगा, तभी तो वो एम्ब्रियो बन पाएगा। तो सेल डिवीज़न क्या कहलाता है? द इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल in the developing embryo while the cell differentiation help to form specialized tissue organ to form an organism। सेल डिवीजन क्या करेगा? नंबर इंक्रीज करेगा सेल का, और सेल डिफरेंशिएशन क्या करता है? स्पेशलाइज टिश्यू और ऑर्गन्स बनाने में हेल्प करता है। उसको हम क्या करते हैं? उसको हम सेल डिफरेंशिएशन और सेल डिवीजन कहते हैं। इन दोनों प्रोसेस के लिए ये दोनों प्रोसेस होनी ज़रूरी होती हैं, तभी एक एम्ब्रियो बनेगा। इन फ्लावरिंग प्लांट द जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्या होता है इन फ्लावरिंग प्लांट में? जैसे ही फ्यूज़न होता है मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स का, उसके बाद क्या होता है कि जो फ्लावर होता है ना, वो धीरे धीरे करके फ्रूट में कन्वर्ट होने लगता है। फॉर एग्जांपल जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। वॉल ऑफ ओवरी जो होता है फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाता है। रिब्ड ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और बाकी जो फ्लावर होता है वो डिसअपियर होने लगता है धीरे धीरे करके, वो हट जाता है पूरा फ्लावर। अब आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। जिसका आंसर सही लगेगा मैं इसको पिन कर दूंगी, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप बता सकते हैं, मैं आपको वो भी समझा दूंगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो हमने जितना पढ़ा है उसकी मैं समरी बता देती हूँ आपको। ये मैंने पहले इससे नहीं बताई क्योंकि आपको पहले पता ही नहीं था। अगर मैं पहले फ्लो चार्ट बता देती तो आपको समझ में ही नहीं आता। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने 3 चीज़ें देखी, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में 2 इवेंट्स होते हैं, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफ़र होते हैं। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी हम डिवाइड करते हैं गैमेट के लिए, मतलब कि जैसे वो दिखने में शेप एंड साइज़, अगर शेप एंड साइज़ सिमिलर होता है तो आइसोगैमेट्स होते हैं। अगर डिफरेंट शेप एंड साइज़ होता है, एक दूसरे से डिफरेंट दिखने में अलग अलग लगते हैं, तो एनाइसोगैमेट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, तो हमारे जो मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स हैं वो डिफरेंट लगते हैं, गैमेट्स देखने में डिफरेंट लगते हैं एक दूसरे से, तो हम उनको क्या बोलेंगे? एनाइसोगैमेट्स बोलेंगे। प्लांट में ही हम ये चीज़, प्लांट में अगर हम बात करते हैं तो प्लांट में बाइसेक्सुअल मोनोशियस देखने के लिए मिलता है, यूनिसेक्सुअल और डायोशियस देखने के लिए मिलता है। बाइसेक्सुअल मतलब जो होता है कि जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों एक ही में प्रेजेंट हो। यूनिसेक्सुअल वो होता है जिसमें अलग अलग मेल एंड फीमेल अलग अलग फ्लावरिंग प्लांट में प्रेजेंट हो, तो हम उसको बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल कहते हैं। उसको मोनोशियस और डायोशियस भी हम कह सकते हैं। और एनिमल्स को हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं, जिनमें क्या है कि मेल एंड फीमेल दोनों साथ में ही प्रेजेंट रहते हैं। अब फर्टिलाइजेशन की बात किया। फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म एम्ब्रियो इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन अगर हम प्लांट की बात करें तो सेल्फ और क्रॉस भी हो सकता है, जिसको हम सिनगैमी भी कहते हैं। सेल्फ और क्रॉस भी हो सकता है। सेल्फ में क्या होता है कि सेम फ्लावर का पॉलिन ग्रेन जो होता है फ्यूज़ करता है। क्रॉस में क्या होता है? डिफरेंट दूसरे फ्लावर के पास जाता है वो पॉलिन ग्रेन। एनिमल्स में अगर हम बात करें तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलता है। इंटरनल मतलब जो होता है कि मेल और फीमेल अपने जो गैमेट्स हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर डिस्चार्ज करते हैं, घर पे फ्यूजन होता है। वेयर एज एक्सटर्नल में क्या होता है कि मेल और फीमेल अपने गैमेट्स हैं जो आउटसाइड दी बॉडी डिस्चार्ज करते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है कि मतलब अब फर्टिलाइजेशन हो गया, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो गया है। अब क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, मतलब जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। जाइगोट से एम्ब्रियो जब बनता है, इसकी भी तीन कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है, ओवीपेरस, वीवीपेरस, ओवीवीपेरस। ये 3 तरीके में हमने डिवाइड करके इसको भी रखा है। आई होप आपको पूरे चैप्टर की समरी समझ में आ गई होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।